चार आदमी थे जो कमाने के लिए घर से बाहर लोग जाने के लिए गए स्टेशन पर गाड़ी पकड़ने के लिए। तो चारों आदमी ने गाड़ी पकड़ लिया। तो जाकर उन लोग को जहाँ जाना था जने शहर में, वहाँ जाकर उतर गए और उतर कर अब बोले लोग कि चलो अब ज़रा हम लोग गिनती कर लें कि कोई आदमी भूला तो नहीं है। तो वो लोग गिनने लगे। तो चार आदमी थे वो, तो तीन आदमी को लाइन में खड़ा करा दिया, एक आदमी गिनने लगा। तो वो बोला 1 2 3। तो बोला आदमी कि एक आदमी तो छूट गया, 3 आदमी खाली हैं। तो एक दोस्त बोला कि तुम गलत गन रहे हो, अब मैं गनूँगा। वो भी फिर गना 1 2 3, आपने के छोड़ दिया। फिर तीसरा बोला नहीं नहीं तुम गलत कर रहे हो, हम गनूँगा। वो आदमी फिर 1 2 3 अपनों को छोड़ देता था। तो एक ठाकुर ने आया, देखा कि वो आदमी लोग गर रहे हैं। फिर वो सांझ का ठाकुर आया तो देखा, तो फिर उसी जगह पर वो आदमी लोग खड़ा होकर गिनती कर रहे हैं। तो ठाकुर ने बोला भाई क्या बात है, आप लोग सुबह से ही परेशान हो। तो वो आदमी बोले कि साहब हम 4 आदमी कमाने घर से निकले थे और एक आदमी हेरा गया है, खाली 3 आदमी बचे हैं। तो ठाकुर ने बोला कि देखो तुम लोग 4 आदमी हो, कहा नहीं एक आदमी हेरा गया है। तो ठाकुर ने बोला ठीक है तुम चलो खड़ा होखो। तो चारों आदमी खड़ा हो गए। तो वो गनला, बोला देखो 1 2 3 4। तो कहा सही बोल रहे हैं आप, हम तो चारों आदमी हैं। चारों मूर्ख थे। फिर तो बोला कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो वो आदमी बोला कि देखो हम चारों आदमी कमाने के लिए जा रहे हैं। तो वो बोला, ठाकुर बोला ठीक है चलो, मेरे पास नौकरी है घर पर, चलो काम करोगे। तो वो चारों बोलो कि हाँ हम काम करेंगे। तो ठाकुर लेके चला गया। जब घर पर गया तो बोला कि जाओ 10 बिस्सा ऊख बोया हूँ, जाओ ऊख कोड़ कर उसे लतिया कर खर एक जगह गांथ देना। तो चारों 4 कुदार लेकर खेत में चौंके। तो वो लोग क्या किए कि पीरा ऊख को कोड़ कर ऊख जो जामी थी उसको निकाल कर कोने पर गला लगा कर गांथ दिए। जब ठाकुर चौका वहाँ देखा तो पूरा ऊख वो लोग कोड़ कर ऊख को निकाल कर एक कोना पर गांथ दिए। ठाकुर बोला अरे मूर्खो, हम तो ऊख कोड़े के कहले रही हैं, तहन पूरा ऊखिया कोड़ के निकाल के बिक देला। तो उसन बोलना अरे ठाकुर साहब तू ही ना कहले रहा कि जा लोन ऊख कोड़ के खर और कुछ साफ करके एगो कोना में गाद दिया, तो हम गाद दे नहीं। ठाकुरा बोले कि महामूर्खन से भेंट हो गई। कहना ठीक है चलो चलो 10 बिस्सा ऊख बोया हूँ, उसको चलो ओकर छिलो फिर उसके कल में पेराई होगी। तो चारों ने चल दिया, काट कर छीलने लगा। तो ठाकुर बोले कि अब ले जाकर इसे कपार पर उठाकर ले जाओ घर पर धयाओ। तो चारों ने बोझ बांधकर कपार पर ठाकुर ने उठा दिया और घर लेकर उन्होंने आए। तो वो ठाकुर के एक पुरनिया माँ थी, उससे पूछे चारों कि माता ऊख हम लोग कहाँ धरूं।
तो बूढ़ माता ने बोली कि बेटा जाओ कहीं ऊँच हो उस जगह देखकर उसको रख दो। तो वो लोग के समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ ऊँच है। तो फिर जाके पूछे माता वो कहाँ धरूं। तो बोले जाओ बेटा कहीं ऊँच देख कर उसको रख दो। तो फिर उन लोग को समझ नहीं आए। फिर बोले कि मतौआ वो कहाँ रखूं। तो उसका दिमाग खराब हो गया। बोली कि अरे तुम लोग को नहीं दिख रहा है तो मेरे सर पर वो पटक दो। अब चारों वो बुढ़िया के सर पर वो पटक दिए और जितना ऊख वहाँ से ढोकर 10-20 से लिया पूरा उसी के देह पर पटक दिए। अब बुढ़िया तो मर गई उसमें दबाकर। जब तो ठाकुर ने आया तो माई माई कहकर बुलाने लगे। तो माता बोली नहीं उनकी। तो चारों से पूछे कि भाई मेरी माँ कहाँ गई। तो वो लोग बोले कि अरे आपका माँ से पूछा कि वो कहाँ रखूं। तो तुम्हारी माँ बोली कि मेरे सर पर रख दो। हम लोग उसके सर पर रख दिए। ठाकुर ने बोला जल्दी ऊख हटाओ मूर्खो जल्दी हटाओ। जब लोग ऊख हटाए तो देखी तो बुढ़िया उसमें दाँत चियर के मर गई थी। तो ठाकुर ने कहा कि ठीक है अब इसको भगाना ये लोगों को बेकार है, पहले माता को फूंक लूँ तब इसको भगा दूँगा। तो बोले कि ठीक है अब बाँस काटो टिटकी साटेंगे साज कर माता को फूंकने के लिए ले जाऊँगा। तो चारों ने बाँस काटा और वो बुढ़िया को उस पर रख कर अब उठा लिए कान्ही पर। तो ठाकुर ने कुछ दूर गया तो ठाकुर सरसों भुला गया था सरसों भुला गया था। तो बोला कि तुम लेके चलो मैं अभी आ रहा हूँ। तो वो लोग लेकर जाने लगे हाली हाली और इतना जोर से जा रहे थे कि एक नाला पड़ा और नाला लांघे उसी जगह बुढ़िया की लाश गिर गई और गिर गई। तो वो लोग चल गए लेकर छुच्छा। जब नदी के तीरे गए तो देखा तो बुढ़िया उस पर नहीं थी। तो खोजने लगे कि बुढ़िया कहाँ भाग गई कहाँ भाग गई। तो एक बूढ़ बेचारी घास कर रही थी नदी के तीरे। तो एक बोला कि देखो यार वो बुढ़िया भाग कर देखो घास कर रही है उसको जल्दी पकड़ो। मैं जाकर वो बुढ़िया को लोग पकड़ लिए। बुढ़िया लगी चिल्लाने कि भैया क्यों पकड़ रहे हो। तो वो लोग बोले कि अरे बुढ़िया घर पर तो मर गई थी यहाँ भाग कर आकर घास कर रही हो। अब उस बुढ़िया को जबरी से पकड़ कर अब लिया कर लकड़ी गाँच कर उसको बांध दिए। जब बांध दिए तो बुढ़िया चिल्ला रही थी मुझको छोड़ दो। वो लोग बोले कि अरे बुढ़िया इतना दिन से हमन से वहाँ से लम्बे से ढोली है आया बाई के भाई जे तो घास करत थी तो के फूकल जिए जरूर छोड़ल जिए। तो आगे धरा गई न सुन तो ले ठाकुर आगल। अब बुढ़िया चिल्ला थी तो ठकुरा देखल वही भले आल तो देखल कि ओकर माई का लाश तो नाला में गिरल बा। तो बुढ़िया चिल्ला थी तो लम्बे से ठाकुर चले रे सोन आगी जिन धरिया। तो गल तो बुढ़िया क्या ले छोड़ ल। बुढ़िया कह अरे माता अरे बेटा तू नाल होता तो मन के फूंक दिले हो तो जिंदा सो। तो ठाकुर ने बोला अरे मूर्खो हमार माई तो गिरल हो नाला में चला सोन उठा के लिया। तो जाए के नाला में से लाश उठौल आ लिया के सोन फिर फूकल। जब फूक भैल तो घरे अल सोन। तो ठाकुर उन्हन के पैसा जितना उनके हिसाब बनत रह दे के आ कहल भैया लोन तो चल जा अपने घरे अब हमारे काम ना रह गल आर। तो वो लोग चारों आदमी अपने घर आ गए। तो आर कहने अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बहुत मेहनत से चढ़ा रहा हूँ तो इसका फल आप लोग ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।